लगता है बिहारीगंज की जनता आप पे कैसे विश्वास जताएगी और कैसे चुनाव चुनाव करीब है, ये तो सत्य है। लेकिन चुनाव से पहले से मैं बिहारीगंज में सेवा करते आया हूँ। और चुनाव करीब आने के बाद ही जनता के बीच ये भी ज़रूरी है जाने की कि चुनाव में किस तरह के लोग और आ रहे हैं। उसके बीच में जो डिफरेंस बताना है, उसके अंतर को लोगों को पता तभी तो चलेगा कि चुनाव में किस किस तरह के लोग आए हैं। अभी खबर आई है कि हमें हरियाणा की बहू और मध्य प्रदेश की बेटी भी चुनाव में आ रही है। फिर लोकल से भी वैसे ही लोग हैं जो कि पहले से जिनका कोई कार्य किया हुआ नहीं है, जो खुद ब खुद विधायक रहे हैं फिर भी कार्य नहीं किए हैं, तो उनके सामने एक अच्छे विकल्प आना भी जरूरत है। आप कह रहे हैं कि हरियाणा की बहू और बेटी कौन है, नाम शरद जी की बेटी का नाम सुनने में आया है। अभी तक उनका एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन रात में मुझे पता चला है और सबों को पता चला मीडिया के माध्यम से। तो ऐसा माना जा रहा है, मुझे लगता है कि यह कैसी विडंबना है, जहाँ पर हम लोग समाज की बात करते हैं और लोकल भाषा की बात करते हैं, उसको डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर जब बाहर से राजनीतिक चेहरा भी थोपा जाए और वो भी एक राज्य से भी बाहर की, यह तो विडंबनापूर्ण व्यवहार लग रहा है। चुनाव में क्या रोड मैप होगा आपका, किस मुद्दों को लेकर जनता की बीच जाएंगे? जी, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या रोड मैप होगा? रोड मैप हमारा कंप्लीट रोड मैप है। हमारा रोड मैप ही है व्यवस्था परिवर्तन की। मेरा एक ही स्लोगन है, जो मुख्य स्लोगन है, सत्ता नहीं अपितु व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए नीति को चेंज करने की जरूरत है और नीति को चेंज करने के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है। इसीलिए शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी है। और मैं बिहारीगंज की जनता से अपील करता हूँ कि वह एक शुरुआत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और वह शुरुआत करने में मदद करे। बिहारीगंज के जो क्षेत्र है बहुत अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो अगर आपके आने से क्या क्या विकास की संभावना हो सकता है? देखिए, एक्चुअली बिहारीगंज ही नहीं, अभी तो पूरे बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य ही माना जाता है। और यह पिछड़ा हुआ राज्य का ठप्पा तब माना जा रहा है जबकि बिहार की कोख में बहुत सारी संपदा पड़ रही है। बिहार के कोख में एक से बढ़कर एक ब्रिलियंट बच्चे पैदा हुए हैं और वह सबका सब ब्रेन ड्रेन हो जाता है। और जो यहाँ की संपदा है उसकी सकारात्मक यूज नहीं हो पाती है। उसके पीछे कारण है सही नीति का निर्माण नहीं होना। जो योजना बनती है वो खाओ पकाओ योजना बनती है, और वह जो योजना बनाई भी जाती है वह योजना भी को यूटिलाइज करने वाले लोग जो होते हैं वो चरित्रवान और नैतिकवान होता ही नहीं है। जब मोरलिस्ट नहीं होगा, नैतिकवान नहीं होगा, तो वह उसको कार्य सिद्धि कैसे कर पाएगा। तो सर आप छात्र से जुड़े हुए हैं, आप खुद छात्र हैं, तो आप बिहारीगंज का क्षेत्र जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा गिरा हुआ है, तो वहाँ के छात्रों के ज़्यादा विकास हो, तो लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ आपके पास कुछ स्कोप है? जी जी, हमारे लिए हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है शुरुआत में युवाओं और छात्रों पे ही मैंने फोकस किया। वैसे फोकस मेरा सारे के सारे लोगों के लिए है। युवाओं और छात्रों के लिए करीबी एक है कि हम छात्र से निकल के युवा बने हैं और युवा से फिर हम बड़े बनेंगे। तो इसलिए मैंने उसके लिए स्पेशल फोकस किया। उसको मैंने घोषणा पत्र में, अपनी घोषणा पत्र नहीं अभी तो करार पत्र में मैंने उसको मेंशन किया है कि मैं छात्रों के लिए क्या करूँगा, युवाओं के लिए क्या करूँगा, किसानों के लिए क्या करूँगा, बुद्धिजीवियों के लिए क्या करूँगा, मजदूरों के लिए क्या करूँगा, महिलाओं के लिए क्या करूँगा और आम जन के लिए मैं क्या करूँगा। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है ना सर, वो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी का है, प्रगतिशील उपयोग तत्व का है, और प्रौत व्यवस्था एक नई व्यवस्था की ही बात करती है। अपने क्षेत्र के लिए क्या संदेश देंगे और क्या लगता है इस बार का चुनाव जिस तरीके से आप आए हैं, नया चेहरा है, तो किस तरीके से आप पे उम्मीद दिखाएंगे? मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जातिवाद और पार्टीवाद की मानसिक गुलामी में जो आप जकड़े हुए हैं, आप पे जो ठप्पा लगाया लगाया हुआ रहता है कि आप फलना जाति से, आप फलना का वोट बैंक है, इससे आप बाहर निकलिए और उससे बाहर निकल के एक नए नेतृत्व को आप मौका दीजिए। और नए नेतृत्व को तब मौका दीजिए जब उसमें क्वालिटी है, उनका प्रोफाइल आप जानिए, पर्सनल भी जानने का कोशिश कीजिए। यदि उनका नैतिकता और उनकी चरित्रता पे कहीं भी क्वेश्चन मार्क है तो उनको सपोर्ट नहीं कीजिए। उनका नैतिक चरित्र नेतृत्व के साथ साथ उनका एजुकेशन, उनका सारा कुछ को आप देखिए, और तब यदि आप उनको वोट देते हैं और आप सोचते हैं तो आपका समाज में एक नई नीति की शुरुआत के साथ समाज नवनिर्माण की संभावनाएं बनेगी। इस बिहार विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियां अपनी धाक आजमा रही हैं। आपको नहीं लगता है कि
जो पिछला चुनाव हुआ उसमें कहीं न कहीं इस बार अधिक लोग मैदान में। जी। मुझे लगता है कि जब-जब समय बढ़ती है लोगों का सोच भी बदलते जा रहा है और काफ़ी संख्या में बहुत सारे युवा खड़े हो रहे हैं। मैं इस बात से भी सहमति प्रदान करता हूँ और वह एक अच्छा संदेश भी है कि युवा आ रहे हैं। एक अच्छा संदेश लोगों को दिखाने के लिए मैंने बोला क्योंकि सारी न राजनीतिक पार्टी यह दिखा रहे हैं कि हम युवाओं को टिकट दे रहे हैं। लेकिन वो युवा सही मायने में युवा जो नई नेतृत्व दे सकते वह है कि नहीं है, इस बात को कोई ध्यान नहीं देता। मैं उस बात पे फोकस करने के लिए चाहता हूं कि युवा उम्र हो जाने का मतलब सिर्फ युवा नहीं है, युवा नीति है कि नहीं, एक नई नीति है कि नहीं, एक नई व्यवस्था है कि नहीं, इस बात को सोचने की जरूरत है। सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, वादा पूरा सब नहीं कर पाते हैं। ऐसे वक्त में आपका आना बिहारीगंज की जनता को कैसे आप समझाएंगे और क्या कहेंगे आप? सारे नेता वादा करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। यह एक कटु सत्य है और आपका क्वेश्चन होना लाजमी है। लेकिन मैं यह बोलता हूं कि उसके पीछे रीजन सीधा का सीधा होता, उनका नैतिकता का नहीं होना, उस बैकग्राउंड का नहीं होना। मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जिसमें प्रौद्ध नीति की बात करता हूँ, मैं एक आनंद मार्ग बैकग्राउंड से हूँ, मैं आनंद मार्गी हूँ। मैं शुरुआत से ही कभी भी जात पात की बात नहीं किया और मैंने सोचा भी नहीं है। जहां पर जात पात की बात ही नहीं होती है, शुरुआत से ऐसी मानसिकता है जहां पर हमारी चरित्र और नैतिकता ही हमारी एक पूंजी होती है। उसके आधार पर यदि मैं राजनीति में प्रवेश किया हूं और राजनीति में करना चाह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जनता को विश्वास करना चाहिए। और यह चीज मैंने मेंशन किया है अपने करार पत्र में, मैंने करार पत्र जारी किया है। उस करार पत्र में मैंने मेंशन किया है कि यदि मैं काम नहीं करता हूं तो ये आपका अधिकार होता है कि आप मेरे से बोलिए कि आप सत्ता ये आप अपनी जो पद पे बने हुए हैं उसको आप छोड़ दें, और मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपसे अंतिम सवाल है, बिहार में जातिगत राजनीति होती है, ऐसे वक्त में आप कैसे इस बार का चुनाव को देखेंगे और क्या जो लोग हैं उनसे इस बंधार को कैसे निकाल कर सत्ता और सियासत के आपसे सोच? ये कहीं न कहीं से कटु सत्य है कि बिहार की चुनाव ही नहीं, अभी तो भारत की चुनाव में बोल सकता हूँ कि कास्ट बेस्ड पॉलिसी ही होती है। और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किन्हीं को टिकट देना होता है तो पहले यही देखते हैं कि कितना परसेंट इनका कास्ट है। लेकिन इसी माया के जाल से मैं लोगों को निकालने का प्रयास करूंगा कि इस माया जाल से आप निकले। इस माया जाल से जब निकलेंगे तभी समाज का नवनिर्माण हो सकता है। और हमारी प्राउटिस्ट सर्व समाज जो पार्टी है इसी की बात करता है कि ये सारी जितनी विसंगतियां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, इससे बाहर निकल के आप नए नेतृत्व को जब तक आगे बढ़ाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। आप छात्र हैं तो एक जानकारी चाहिए आपसे कि जब कोई भी विधानसभा चुनाव, कोई भी चुनाव जब शुरू होती है तो राजनीति